हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज जो बेटा हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, उसका नाम है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये आपकी बुक का बेटा 1D एक्सरसाइज करने में हेल्प करेगा। और बेटा ये जैसे हमने इंडियन सिस्टम पढ़ा, उसमें बेटा पीरियड की बात की कि पीरियड में बेटा हमारे पास वंस होता है, थाउजेंड होता है, लाख होता है, उसके बाद करोड़ होता है। तो अब बेटा हमें पढ़ना है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। बेटा इसमें क्या होगा बेटा, हमारे पास कि जो पीरियड्स हैं हमारे पास वो कैसे डिवाइड करेंगे वो हमें देखना है बेटा। अब वो किस तरीके से होगा बेटा, आइए देखते हैं। अब बेटा हमारे पास अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो पीरियड, तो बेटा ये वंस होगा, उसके बाद फिर से बेटा थाउजेंड होगा, उसके बाद बेटा हमारे पास उसमें लाख होता था इंडियन बेटा, अब हमारे पास बेटा क्या होगा, मिलियन होगा बेटा। उसमें बेटा हमारे पास करोड़ होता था, अब बेटा हमारे पास क्या होगा बेटा, बिलियन होगा बेटा। हमारे पास क्या होगा, बिलियंस। करेक्ट बेटा। तो हमारे पास जैसे इंडियन सिस्टम में 1000 लाख और करोड़, तो वैसे बेटा इंटरनेशनल में वंस, थाउजेंड, मिलियंस एंड बेटा बिलियंस। करेक्ट बेटा। अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं इस तरीके से प्लेस वैल्यू में, तो बेटा यहाँ की जो प्लेस वैल्यू है बेटा कुछ अलग है। इंडियन में बेटा हमारे पास, मैं इसको बेटा इसलिए थोड़ा आपको बता रहा हूँ इंडियन के साथ, बिकॉज बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कॉमर्स को लेके, तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे यहाँ पर। तो अगर मैं बेटा बात करूँ इंटरनेशनल सिस्टम में वंस की, तो उसमें बेटा 1 प्लेस होता है, 10 प्लेस होता है एंड 100 प्लेस होगा। थाउजेंड में बेटा 1000 होगा, 10,000 होगा एंड 100,000 होगा बेटा। मतलब हम अगर इसको 1000 के फॉर्म में लिखे तो 1000, 10,000 एंड बेटा 100,000। मतलब अब हमारे पास तीन प्लेस वैल्यू बेटा हर एक पीरियड में आएगी, तीन प्लेस वैल्यू हर एक पीरियड में आएगी। ऐसे मिलियन में बेटा 1 मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। करेक्ट। सिमिलरली बिलियन में बेटा हमारे पास 1 बिलियन, 10 बिलियन एंड बेटा अगेन 100 बिलियन। तो इंटरनेशनल सिस्टम में बेटा हमारे पास तीन प्लेस वैल्यू बनती है हर एक पीरियड में बेटा, आप देख पा रहे हो। ठीक है। और पीरियड बेटा यहाँ पर इंटरनेशनल में वंस, थाउजेंड, मिलियन एंड बेटा बिलियन की बात कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये बेटा हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हुआ बेटा, जिसमें हमने बेटा इसके बारे में पढ़ा। अगर मैं ज़ीरो की काउंटिंग करूं बेटा, तो अगर मैं ज़ीरो काउंटिंग करूं तो बेटा अगर मैं यहाँ पे वंस, फिर बेटा 10, 100 है बेटा 100, अब 1000 बेटा कितने जीरोस आएंगे, 1000 बेटा, 10,000 बेटा, अब 100,000 बेटा 1 2 3 4 5 जीरोस। ऐसे 1 मिलियन में बेटा 1 2 3 4 5 6, 10 है बेटा 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। और 100 मिलियन में बेटा हमारे पास 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। करेक्ट। ऐसी 1 बिलियन में बेटा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेटा ऐसे बेटा हमारे पास जीरो ये आगे बढ़ता जाएगा, बिकॉज प्लेस वैल्यू आपको पता है कि हम 1 में बेटा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 10, फिर 10 में मतलब हर एक प्लेस वैल्यू को हम 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो बेटा हमारे पास ये ज़ीरो भी काउंट हो जाएगा। यहाँ पर बेटा मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। इंडियन सिस्टम में थोड़ा कंफ्यूज क्यों हो जाता है बच्चा या इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ने के बाद। देखिए बेटा, अगर मैं पूछूँ आपको बेटा कि 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है बेटा, तो 1 मिलियन बेटा, देखो 1 मिलियन में जब आएंगे तो बेटा 1 मिलियन में आप देख पा रहे हो बेटा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 जीरो लग जाता है। तो बेटा 1 2 3 4 5 6। अगर मैं कॉमा की बात करूँ इंटरनेशनल सिस्टम में बेटा, तो कॉमा बेटा क्या होगा, 3 3 का पेयर बनेगा, तो 1 1, तो इसलिए कॉमा और ये कॉमा। तो ये प्लेस बेटा क्या हो गया, ये वंस हो गया, ये 1000 हो गया और ये मिलियन हो गया। तो बेटा इसे हम क्या पढ़ेंगे, 1 मिलियन। अगर मैं इसी को बेटा
इंडियन सिस्टम में पढूं, इंडियन सिस्टम में पढूं तो बेटा क्या होगा, अगर मैं इसी 1 2 3 4 5 6 बेटा अगर इसको इंडियन सिस्टम में लिखूं तो पहला जी कॉमा 3 के प्लस उसके फिर 2 के बाद, तो बेटा इसको मैं क्या पढ़ूंगा बेटा, 1 1000 लाख 10 लाख, मतलब ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, 10 लाख। तो 1 मिलियन अगर मैं बात करूँ इंडियन सिस्टम के हिसाब से बेटा कितना होगा, 10 लाख के बराबर होगा बेटा, किसके बराबर होगा, 10 लाख के बराबर। तो कुछ चीज़ें पूछ ली जाती है बेटा कि 1 मिलियन कितने लाख के बराबर कन्वर्जन में, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस आप कुछ नहीं मत करना, जो भी नंबर दिया होगा बेटा उसको कॉमा के हिसाब से चूज़ करना। अगर कॉमा यहाँ पर है इंटरनेशनल के हिसाब से तो 3 3 के बाद कॉमा लेना, और अगर इंडियन सिस्टम के हिसाब से है तो बेटा तो हमारे पास किस किस के हिसाब से कॉमा लेंगे हम, पहला 3 फिर 2 2 के हिसाब से। ये मैंने बेटा एक एग्जाम्पल दिया आपको इस इंटरनेशनल सिस्टम के इंट्रोडक्शन के हिसाब से। अब अगर बेटा मैं बात करूँ कुछ एग्जाम्पल्स लेने के, तो आइए हम वो पढ़ लेते हैं बेटा। तो पहला इसमें भी क्वेश्चन होगा बेटा न्यूमरल टू वर्ड और वर्ड टू न्यूमरल। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बेटा फॉर एग्जाम्पल 8 4 6 7 3 4 7 एंड 6 5 3 बेटा हमें अपने बुक में 1 बिलियन तक पढ़ना है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो हम वर्ड में या जब भी न्यूमरल फॉर्म पढ़ेंगे तो अपने बुक में 1 बिलियन तक पढ़ेंगे। नो बेटा अगर आपको बोला जाए इस नंबर को न्यूमरल टू वर्ड में कन्वर्ट करो, तो बेटा हमें क्या करना है, ये इंटरनेशनल सिस्टम में हमें पढ़ना है। तो हमको क्या करेंगे बेटा, 3 3 का पेयर बनाए कॉमा लगा देंगे। ये बेटा 1 प्लेस हो गया, ये 1000, ये मिलियन, और बेटा ये क्या, बिलियन। बेटा अगर मैं इसको लिख दूं 1 समझने के लिए, 1000, उसके बाद बेटा हमारे पास मिलियन, और बेटा ये बिलियन। तो बेटा इसको हम किस तरीके से लिखेंगे वर्ड फॉर्म में, 8 बिलियन 8 बिलियन, उसके बाद बेटा 460 मिलियन, 467 मिलियन, 347,000, 347,000। अब वंस की बारी, 653 करेक्ट। तो बेटा यहाँ पर जो है हमने किसकी बात कर ली बेटा, अब यहाँ पर जो है बेटा हमने क्या किया, अब यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो बेटा हमने क्या किया, सिंपल कुछ भी नहीं, मैंने राइट साइड से 3 3 के बाद कॉमा प्लेस कर लिए, बिकॉज इंटरनेशनल सिस्टम में बेटा 3 के बाद हम कॉमा प्लेस करते हैं। और उसके बाद हमने क्या किया बेटा, पहचान लिए 1000 मिलियन और बिलियन। तो बेटा हमने इसको कैसे पढ़ लिया, 8 बिलियन 467 मिलियन 347,653। तो बेटा इस तरीके से हम बेटा इसको न्यूमरल फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरीके से बेटा हम न्यूमरल फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा न्यूमरल टू वर्ड हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे होता है। बेटा इसमें भी फिर से अगर सक्सेसर की बात हो तो बेटा हम नंबर में +1 कर देंगे, और प्रीसीडर की बात हो तो नंबर में बेटा 1 माइनस कर देंगे नंबर में से। तो यहाँ भी सक्सेसर और प्रीडिसर का बेटा कॉन्सेप्ट इसी तरीके से चलेगा बेटा, ध्यान रखना है, कोई भी कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं आएगा बेटा, ठीक है। तो इस चीज़ में बेटा हमारे पास ध्यान रखना। तो ये हमारे पास बेटा कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे बेटा आपको इंटरनेशनल सिस्टम के, इस पे कुछ डिपेंड बेटा एग्जाम्पल्स हैं वो हम कर लेते हैं एक आध। बेटा हमारे पास क्वेश्चन है
कि हमें क्या करना है बेटा, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू of the digit 3 in 63613 728। बेटा हमारे पास एक नंबर है और इसमें बेटा हमें डिफरेंस फाइंड करना है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। बेटा बार बार इस वर्ड पे मैं ध्यान देता हूँ बिकॉज आप समझ जाइए कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे मैथ्स में। तो एक चीज़ ध्यान रखना है आपको बेटा कि जब भी हमें किसी डिजिट 3 की बात हो रही है इस नंबर के लिए, तो इस नंबर में पहले हमें ये देखना है कि प्लेस वैल्यू, जो सॉल्यूशन है बेटा इसका, द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 कितना है इसमें, आप देखो 1 10 100,000 मतलब 3000 है बेटा प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू ऑफ 3 कितना है बेटा, आपको पता है फेस वैल्यू डज नॉट चेंज, तो नंबर की फेस वैल्यू 3 ही रहेगी। अब बेटा इनका डिफरेंस निकालना, प्लेस और फेस वैल्यू का डिफरेंस कैसे हो जाएगा बेटा, 3000 - 3, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 2997। बेटा ये हमारे पास आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम बेटा क्वेश्चंस कर सकते हैं। बेटा इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद बेटा मैं कुछ और एग्जांपल्स देखूंगा, वो हमारे पास क्वेश्चंस इस तरीके से होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन 3 consecutive whole number just preceding 729001। बेटा क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम में 3 के बाद कॉमा लगा है। एक चीज़ बेटा ध्यान रखना है आपको, जब भी हम इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे तो एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको पता है यहाँ पर 2 नए वर्ड है आपके लिए, कॉन्जिक्यूटिव और होल नंबर। मैंने इंट्रोडक्शन बेटा होल नंबर बताया, वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और प्रीसीडिंग मतलब बेटा हमारे पास क्या है, इससे पिछला टर्म। तो अब आपको ये पता होना चाहिए बेटा कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है हिंदी में, लगातार। बेटा लगातार बोलते हैं बेटा हिंदी में कॉन्जिक्यूटिव को। तो हमें 3 लगातार होल नंबर बताने हैं बेटा जो इससे पहले आते हैं। तो कुछ भी नहीं करना बेटा, आपको पहले लिख लेना है 729001 और इसमें 1 माइनस कर देना है बेटा। 1 क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो 000729 ये आपका पहला आ गया होल नंबर। उसके बाद जब ये आंसर आ गया 729000, इसमें 1 माइनस कर देना है बेटा, तो 999872 ये आपका दूसरा आ गया। कॉन्जिक्यूटिव पूछा था, कॉन्जिक्यूटिव लगातार होता है बेटा। और इसके बाद जो ये आंसर आया है बेटा 728999, उसमें से 1 माइनस कर देना है, तो 728 और 998। अब देखो बेटा इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, मतलब ये हमारे पास क्या है बेटा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं और कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर। तो इसलिए बेटा ये क्वेश्चन मैंने करवाया बिकॉज यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड थे जो आपको समझ में नहीं आ सकते हैं मे बी। तो हमने कुछ भी नहीं किया बेटा, हमें एक कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर पूछा था जो इससे प्रीसीडिंग हो। प्रीसीडिंग ये माइनस क्यों किया बेटा, बिकॉज प्रीसीडिंग पूछा था। अगर कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर
जस्ट सक्सीडिंग इससे पूछता तो हम क्या करते, 1 प्लस करते बेटा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा जो मे बी आपको दिक्कत कर सकते थे। इंटरनेशनल सिस्टम में भी एक्सपेंडिंग का वही होगा बेटा, प्लेस वैल्यू के 0 को मल्टीप्लाई करके और सम कर देना है आपको। तो ये भी आपसे हो जाएगा एक्सरसाइज में। बाकी जो डाउट होगा बेटा वो आप लाइव क्लास में पूछिएगा मुझसे। आई होप द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन आपको क्लियर है और होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना बेटा कि कोई डाउट हो तो लाइव क्लास में पूछना है आपको, और इसके हिसाब से बेटा आप एक्सरसाइज 1D बेटा आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। और आपका होमवर्क जो है बेटा 1D है अब, ठीक है। और अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो बेटा हमारे पास ग्रुप में बेटा हमारे पास अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो 8700541247 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर डाउट पूछ सकते हो। नाम मेरा पता है आप सबको, अवधेश सर, ठीक है। और आई होप बेटा अब आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। थैंक यू फ्रॉम दिस साइड।